तो जिनको भी भगवान का दर्शन हुआ है, जिनको भी भगवान का दर्शन होता है और जिनको भी भगवान का दर्शन होना है, कथा से ही हुआ है, कथा से ही होता है और कथा से ही होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं श्री विभीषण जी। विभीषण जी भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा कि विभीषण, मेरे पास तो आना इतना सरल सहज नहीं है। जन्म जन्म मूल यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? विभीषण जी का प्रभु आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आए हूं। इन कानों से आपकी मधुर मंगलमय कथा सुनी, आ गया। तो कहां सुनी? नोएडा गए थे क्या? बोले नहीं, घर पर ही सुनी थी। किसने सुनाई थी? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का मान लिया, कथा सुनी। पर ये बताओ यहां तक कैसे पहुंचे? विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण जी ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन करें। कथा ने भगवत दर्शन की लालसा पैदा कर दी। हमको किसी चीज की भी लालसा है तो कोई ना कोई रास्ता भी बता देता है। मान लो कोई अच्छी चाय कहीं बनती है और आपने सुन रखा है कि वहां अच्छी चाय बहुत स्वाद बनती है, तो कोई ना कोई रिक्शा वाला बता देगा, बाबूजी आप उस चौराहे से जाएंगे और बाएं हाथ पर मुड़ते ही वो दुकान है, सबसे अच्छी चाय वहां मिलती है। सुनेंगे नहीं तो उत्सुकता बढ़ेगी नहीं। तो भगवान की कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा, प्यास, यही जगाना, यही कथावाचक का काम है। जिसको भी हुआ है कथा से ही हुआ है, जिसको भी दर्शन होगा कथा से ही होगा, जिसको भी होता है कथा से ही होता है। मैं कथा सुनाने आया हूं, आपको यहां की टीम ने बुलाया हुआ है इसलिए सुनने आ रहे? नहीं नहीं नहीं। जिनके मन में ये आकांक्षा है कि इस जन्म में हमको भी भगवान की स्वप्न में एक बार झांकी हो जाए, और भगवान का दर्शन कलिकाल में स्वप्न में ही होता है बंधु और बहनों, प्रकट दर्शन नहीं होता, ये स्वप्न में ही होता है। तो हमको भगवान का दर्शन हो, इसके लिए एक ही सूत्र है, कथा सुने। तो कथा कानों से सुने और मुख से बोलें। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो हम कानों से सुनते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है माथे की आंखें उसी को खोजती हैं, वही हमको दौड़ा दौड़ा कर ले जाती है। और इस कथा को जिसको हम सुन रहे हैं बैठकर, आपके लिए तो बहुत व्यवस्थाएं की गई हैं, सोफे लगाए गए हैं, कुर्सियां बिछाई गई हैं। इस नोएडा के बड़े बड़े महापुरुष महीनों से इसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, वो आपके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। बंधुओं, इस कथा को सारा देवलोक सुनता है। श्री हनुमान जी तो कथा के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र। थोड़ा ऊंचा करो भाई, ऊंचा करो, इधर देखा करो। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता
श्री हनुमान जी को एक ही शौक है कथा सुनने का, एक ही नशा है कथा सुनने का। और नशीले व्यक्ति का नशा पूरा कर दो, फिर उससे कुछ भी करवाइए। जहां भी कथा होती है हनुमान जी दौड़कर पहुंचते हैं। जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का, जहां जहां कीर्तन होता सिया राम का। लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहां